गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम लोग पढ़ेंगे नून मीम राशिद के बारे में कि ये कब कहाँ पैदा हुए, है ना। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप लोग डीएसएसबी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन वगैरह में हैं तो भी आपके काम आएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, देखते हैं वो कब कहाँ पैदा हुए, है ना, क्या क्या उन्होंने लिखा, सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। नून मीम राशिद 1910 में पैदा हुए, 1975 में वफ़ात हो गई। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं राशिद साहब के बारे में। लिखते हैं, राशिद का नाम नज़र मोहम्मद था। वो गुजरानावाला के रहने वाले थे। अपनी जवानी के दौर में वो कुछ अरसे तक खाकसार तहरीक से भी मुतासर रहे। मशरक़ पर मगरिब की बिलादस्ती और मगरिब के हाथों मशरक़ के सियासी इस्तेसाल के ख़िलाफ़ राशिद ने खुलकर आवाज़ बुलंद की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई जब वो 1910 में पैदा हुए, उस दौर में हम कह सकते हैं कि भाई लोहा बहुत ज़्यादा गर्म था, यानी हिंदुस्तानी पूरी तरह से आमादा थे कि भाई जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ से जाएं, है ना। तो जब वो बड़े हुए, जब तक उन्हें समझ में आया तो उन्हें यही माहौल मिला, है ना। और जो अंग्रेज़ थे वो किस तरह से हमारा इस्तेसाल कर रहे थे, है ना, यानी हमारा शोषण कर रहे थे, राइट। तो उस चीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत खुलकर सामना किया, बहुत खुलकर आवाज़ उठाई कि ये गलत है ना। लिखते हैं, अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ में राशिद कुछ दिनों तक ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। यानी स्टार्टिंग में जब उन्होंने काम शुरू करा है तो वो कुछ टाइम तक ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़े रहे। ज़िंदगी का खासा बड़ा हिस्सा मुलाजमत के सिलसिले में उन्होंने ईरान और फिर यूएनओ में गुजारा। ठीक है, यानी मुलाजमत के सिलसिले में, यानी जॉब के सिलसिले में वो यूएनओ और ईरान में रहे। ठीक है, उनका पहला मजमुआ मावरा उर्दू शायरी में एक नए तर्ज एहसास और इजहार का तर्जुमान है। यानी उनका जो पहला मजमूआ है जिसका क्या नाम है मावरा, है ना, वो उर्दू शायरी के लिए एक नया है। उसमें कुछ यूनिक होगा, जो हम कह सकते हैं कि रविश से हट के होगा, है ना। जो उस दौर के शायर कर रहे थे उन्होंने उससे हट के काम किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। मावरा के बाद राशिद के जो शेरी मजमूए शाया हुए उनके नाम इस तरह है। ईरान में अजनबी, ठीक है, लाइंसान, गुमान का मुमकिन, उनका कुलियात भी शाया हो चुका है। नस्र में उनकी किताब जदीद फ़ारसी शायरी मशहूर है। ठीक है, ये उनकी एक नसरी किताब है जिसका क्या नाम है, जदीद फ़ारसी शायरी। ठीक है, और बाकी उनके शेरी मजमूए और कुलियात वगैरह भी शाया हो चुका है। आगे बात करते हैं तो लिखते हैं, राशिद की शायरी का सबसे बड़ा इम्तियाज़ उनकी दानिशवराना हसीयत है। इक़बाल के बाद अपनी शायरी के वसीले से राशिद ने मशरिक़ के फ़िक्र और दानिशवराना रवायत को एक नई जहत दी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई सबसे पहले इक़बाल ने इस चीज़ को मतलब रोशन किया या सामने लाया। उसके बाद अगर उस रविश पे, उस रास्ते पे कोई चला है तो वो कौन है, राशिद हैं। ठीक है, तो नून मीम राशिद ने इक़बाल के पैटर्न को हम कह सकते हैं कुछ हद तक फॉलो किया। लिखते हैं, मावरा की अशात के दौर में राशिद और मीरा जी की नज़मों को मुबहम और ला यानी बता भी कहा गया है। ठीक है, यानी कि जब उन्होंने पहला मजमुआ लिखा उस वक्त उनकी नज़में काफ़ी, मतलब देखिए यहाँ लफ्ज़ है ना मुबहम। मुबहम का मतलब क्या होता है, जिसके कोई मायने क्लियर ना हो, ऐसा लगे जैसे घुमा फिरा के बात की गई है ना। ला यानी का मतलब भी यहाँ पे यही है कि ऐसी चीज़ जो समझ में ही ना आए, पता नहीं, ऐसा लगे क्या अटपटी बात की गई है ना। लेकिन जैसे जैसे शायरी का मजाक बदलता गया, यानी उसका मज़ा चेंज होता गया, तो कहते हैं कि भाई राशिद और मीरा जी की शायरी, शेरी मोहसिन और उनकी अदबी खदमात का एतराफ़ भी आम होता गया। यानी लोग फिर उन्हें पूछने लगे, समझने लगे, लोगों को समझ में आने लगा कि ये दोनों क्या कहना चाह रहे हैं, मीरा जी भी और राशिद भी। ठीक है, आगे लिखते हैं, राशिद का शुमार 20वीं सदी के अहम तरीन शायरों में होता है। यानी राशिद साहब का जो शुमार होता है वो किस में होता है, 20वीं सदी के जो अहम तरीन शोरा हैं उनमें होता है।